So students, we were on to the law of three stages. जैसे कि मैंने कल आपको बताया, law of three stages are the evolutionary stages as given by Auguste Comte. इसमें first stage is the theological stage, then comes the second stage, that is metaphysical stage, and the third one is positivist stage. Now, theological stage, which is the first stage in the evolution of the societies. सिर्फ societies की ही बात नहीं की. Auguste Comte के accordingly, even the human mind, individual, various groups of the society, and even the branches of knowledge, that is disciplines, they also pass through these three stages. तो फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें हर चीज को एक्सप्लेन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ समथिंग सुपरनैचुरल, दैट समथिंग सुपरनैचुरल इज कंट्रोलिंग द थिंग्स, और हर चीज की एक्सप्लेनेशन को सुपरनैचुरल थिंग्स के साथ, सुपरनैचुरल बीइंग्स के साथ एक्सप्लेन किया जाता है. सेकेंड स्टेज आती है जबकि हर चीज को की एक्सप्लेनेशन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस से दी जाती है, और उन एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस को भी कोई क्वेश्चन नहीं करता. तो रियल साइंटिफिक स्टेज जो है, दैट इज द थर्ड स्टेज विच इज नोन एज द पॉजिटिव स्टेज. इट इज द साइंटिफिक स्टेज, एंड दिस स्टेज द 19th century marked the beginning of the positive stage. और इस स्टेज में क्या था? Observation predominates over imagination. That is, the imagination, supernatural powers are responsible for bringing rain. एक क्लाउड्स है, आप बच्चे को, छोटे से बच्चे को बोलो, फॉर एग्जाम्पल अगर छोटे से बच्चे को समझाया जाए कि बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि ऊपर क्लाउड्स हैं, दे आर क्राइंग, he'll अंडरस्टैंड कि यही सच है, और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि ऊपर बादल हैं, वो रो रहे हैं, इसलिए बारिश हो रही है. तो इट्स द बिलीफ इन समथिंग सुपरनैचुरल. सो एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड इन दैट पर्टिकुलर मैनर. फिर बाद में जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे समझ आया कि कोई रो नहीं रहा, कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं कर रहा, इट इज द क्लाउड्स विच ब्रिंग रेन. और जब वो थोड़ा और बड़ा होगा तो उसे समझ आएगा कि देयर इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल जिसकी वजह से रेन होती है. सो दिस इज द एवोल्यूशन इन द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड. सिमिलरली सोसाइटीज जो है वो भी ऐसे ही ग्रो करती हैं या इवॉल्व करती हैं. पहले जो एक सोसाइटी थी उसमें अंडरस्टैंडिंग, हर चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा था थ्रू इमेजिनेशन, through supernatural explanations, then through abstract forces. And the third stage came whereby everything was explained through observation. Everything was explained through scientific manner. So this is the positive stage. This is the final stage. The nature of human mind has given up its childish and vain search for absolute notions, origins, and destinations of the universe and its causes, but seek to establish scientific principles governing the phenomena. तो ये एक ऐसी फाइनल स्टेज है जबकि ह्यूमन माइंड ने अपनी चाइल्डिश और वेन सर्च को खत्म करके हर चीज को, हर प्रिंसिपल को, बी इट अ फिजिकल प्रिंसिपल और अ सोशल प्रिंसिपल, हर फिनोमिना को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है. So this particular stage was dominated by industrial administrators and scientists. This stage concentrated on observation of social and physical world in the search of laws governing them. So this particular stage was which believed that the new scientific industrial society will become the society of the mankind. एक ऐसी स्टेज जब बिलीव किया गया कि दिस पर्टिकुलर सोसाइटी इज द बेसिक सोसाइटी ऑफ मैनकाइंड. दिस इज द अल्टीमेट स्टेज इन द सीरीज ऑफ सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन रेस goes through, and each stage is decidedly superior to the previous one. जैसे कि मेटाफिजिकल स्टेज जो थी वो थियोलॉजिकल स्टेज से सुपीरियर थी, वैसे ही पॉजिटिविस्ट स्टेज जो है वो मेटाफिजिकल स्टेज से superior hai, because every phenomena is explained through scientific manner. So these are the three stages explained by Auguste Comte. Thank you so much for listening.